नमस्कार, भारत न्यूज की यह स्पेशल खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, जिन्होंने 21 दिन की जमानत खत्म होने के पश्चात तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में प्रचार करने के लिए 21 दिन की जमानत दी थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपने धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल की जमानत का समय खत्म होने के पश्चात राजनीतिक पारा थमने की बजाय 50 डिग्री को पार कर गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 48 डिग्री तापमान में एक छोटी सी काल कोठरी में रखा गया है, जहां कूलर तक नहीं है। आतिशी ने इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के गवर्नर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन लोगों की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। आइए देखते हैं आतिशी ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया। उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री पहुंच रहा है, 50 डिग्री पहुंच रहा है, जहां पर तिहाड़ जेल में कुख्यात क्रिमिनल्स को कूलर की व्यवस्था की जाती है, कूलर दिए जाते हैं, वहां पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तपती हुई गर्मी में कूलर नहीं दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? एक डायबिटीज के मरीज को, जिनको 30 साल से डायबिटीज है, जिनका वजन पिछले कुछ महीनों में लगातार गिर रहा है, आप सबसे पहले कोर्ट में खड़े होके उनके टेस्ट्स के लिए उनकी इंटरिम जमानत को अपोज करते हो। जब वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह सरेंडर कर देते हैं तो उनको एक तपती हुई कोठरी में रखते हो, एक कूलर तक भी नहीं रखते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और आप अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपने देखा किस प्रकार आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के हालात को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। उनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जेल प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग पूरी प्लानिंग के साथ भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में 3 बार अलग अलग मशीनों से अरविंद केजरीवाल का वजन मापा गया, लेकिन उनका वजन पिछली बार मापे गए वजन से बहुत कम निकला, जिसकी वजह से भाजपा डर गई। आइए देखते हैं आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर क्या बातें कही। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल गए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। जब उन्होंने पहली वेइंग मशीन पे अपना वेट किया तो उनका वेट 61 केजीज निकला, 61 केजी मात्र। तब भारतीय जनता पार्टी प्रशासित तिहाड़ जेल को डर लग गया। उनको समझ में आ गया कि अगर ये बात देश दुनिया के सामने आ गई, कोर्ट के सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 61 केजीज तक गिर गया है, तो स्वाभाविक बात है कि कोर्ट नाराज होगा, जनता नाराज होगी। तो तिहाड़ प्रशासन ने क्या किया, वो एक दूसरी वेइंग मशीन लेके आए। उन्होंने फिर से वजन चेक करवाया। दूसरी वेइंग मशीन में अरविंद केजरीवाल जी का वजन 64 किलो यानी 64 केजीज निकला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ जेल को लगा कि ये भी अरविंद केजरीवाल जी के 21 मार्च के 70 किलो वजन से बहुत कम है, तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बात रखी है वो सही साबित हो जाएगी। फिर वो एक तीसरी वेइंग मशीन लेके आए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का वजन 66.5 केजी रिकॉर्ड हुआ। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ही घंटों में
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके एलजी साहब की तरफ से, उनके पीएमओ की तरफ से पूरी दुनिया में ये बात बताई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी का तो वज़न घटा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का वज़न तो 66.5 kgs है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ प्रशासन का एक षड्यंत्र है। जब तक उन्होंने एक ऐसी वेइंग मशीन नहीं रखी जो उनका वेट गलत नहीं बता रही थी, तब तक वो बार बार नई मशीन लेके आते रहे। दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की नूरा कुश्ती किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। आम आदमी पार्टी ने खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से टक्कर लेने का नतीजा क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना आम आदमी पार्टी के सभी नेता और मंत्री केजरीवाल का बचाव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रुख को देखते हुए इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब इनका एकमात्र उद्देश्य किसी तरीके से केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना है। इसमें आम आदमी पार्टी कितना सफल हो पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।